मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि तीनों सीटों पर 4 तारीख को आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मतों से तीनों प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीतने का काम है। कांग्रेस ये बोल रही है कि यही तो बात है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव अगर जीत गए तो जीत गए, ऐसे उनका काम कुछ नहीं है। उनको कहाँ से काम दिखेगा? जो जनता की गाड़ी कमाए को लूटने का रात दिन काम करते हैं, तो उनके घर से जो करोड़ों करोड़ रुपये जो बरामद हो रहे हैं किसके पैसे हैं? इसलिए ऐसे लोगों का मोतियाबिंद का जो होता है बीमारी आँख में, वो है, उनको काम दिखेगा नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उस पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है और 14 को 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन की सीट जीतेंगे। नमस्कार। झारखंड की 3 महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान खत्म हो गया है, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा है। हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू हैं। क्या समझ में आया सर, क्या फीडबैक मिला है तीनों सीटों पर, क्या स्थिति है? देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत सीट रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज सही वर्ग के लिए जो काम किया है, उस कार्य को याद करके गांव के लोग मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। और तीनों सीट पे आप देखेंगे, मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि तीनों सीटों पर 4 तारीख को आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मतों से तीनों प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीतने का काम करें। हजारीबाग और कोडरमा का जिक्र हो रहा है कि वहाँ जो आपके विपक्ष है कांग्रेस, वो बोल रहे हैं कि मुकाबला है, फाइट है। इस बार जो है लोगों का मन बदल गया है, जागरूक हो गए हैं लोग जो है सिर्फ मोदी के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि विकास कहाँ हुआ है और विकास की बात कौन कर रहा है। शायद वो गलतफहमी के शिकार हैं, इसी प्रकार वो शिकार होते रहते हैं। आपने देखा होगा जब विधानसभा का चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहा था, तो इसी प्रकार की बातें बोल रहे थे। भाजपा जड़ से खत्म तीनों राज्यों में। जनता ने क्या जवाब दिया? मोदी जी के काम को लोगों ने सराहा, भरोसा जताया, ईवीएम में कमल फूल छाप बटन दबाया। और इसी प्रकार तीनों सीट में 14 लोकसभा सीट में कांग्रेस को मुँह की खाना पड़ेगा, जेएमएम को मुँह की खाना पड़ेगा। साहू जी, आप जैसा बता रहे हैं, कांग्रेस ये बोल रही है कि यही तो बात है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव अगर जीत गए तो जीत गए, ऐसे उनका काम कुछ नहीं है। मोदी जी काम नहीं करे तो गांव का आदमी बोल रहा है ना, यहाँ की जनता बोल रही है। उनको कहाँ से काम दिखेगा? जो जनता की गाड़ी कमाए को लूटने का रात दिन काम करते हैं, तो उनके घर से जो करोड़ों करोड़ रुपये जो बरामद हो रहे हैं किसके पैसे हैं? आखिर किसके पैसे झारखंड जनता जानना चाहती, पूछना चाहती है। वो पैसा किसका है? उसके घर से आलमगीर आलम जी के नौकर के यहाँ से, स्टाफ के यहाँ से उतने पैसे मिले, किसके पैसे हैं? कितनी सैलरी उसकी है? कहाँ से पैसे आए हैं? इसलिए ऐसे लोगों का मोतियाबिंद का जो होता है बीमारी आँख में, वो है, उनको काम दिखेगा नहीं। झारखंड की जनता को काम दिख रहा है और झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पे मुहर लगाने का काम किया है। वो जो गारंटी दी उस पर भरोसा जताने का काम किया है और 14 को 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और 14 कमल फूल खिला करके मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। आज गांडे में उपचुनाव भी था, कल्पना सोरेन भी वहाँ मौजूद रही, उन्होंने भी मतदान किया। कहा जा रहा है कि इस बार जो है वहाँ एक तरफा मुकाबला हो रहा है। कल्पना सोरेन को पहले से वहाँ जो है बताया जा रहा है कि वो जीत चुकी हैं, बस वहाँ पर औपचारिकता की जा रही है, जैसा वहाँ के जेएमएम के लोग बोल रहे हैं। ये लोग तो रामगढ़ में भी जीत चुके थे। जब रामगढ़ में बाई इलेक्शन हो रहा था तो हेमंत सोरेन जी का वहाँ घर था, घर में भारतीय जनता पार्टी और आसू महाराज ने काम किया था। और वहाँ गांव का बेटा चुनाव लड़ रहा था, दिलीप वर्मा, ये बाहर से जाकर वहाँ प्रत्याशी बनी थी। वहाँ के जेएमएम कांग्रेस के लोगों में आक्रोश और गुस्सा था कि यहाँ कोई भी कार्यकर्ता ऐसे नहीं था जिसको प्रत्याशी बना सकते हैं। लोगों ने वहाँ कल्पना सोरेन जी को और जेएमएम कांग्रेस को नकारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को लोग अपनाने का काम किया है। बाकी जो अन्य सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है? आप कॉन्फिडेंट है उसी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उस पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है और 14 को 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन की सीट जीतेंगे। रांची के बारे में क्या लग रहा है? रांची में कुछ ही दिन के बाद जो है मतदान होना है, आज आपका 22 तारीख हो गया है, क्या लग रहा है आपको? रांची में हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बोल रहे हैं कि फाइट है, यहाँ भी मुकाबला। भाई लोग तो कहाँ नहीं फाइट बोलता है। जिस प्रत्याशी को किसी ने देखा नहीं हो, किसी ने परखा नहीं हो, किसी ने इसको समझा नहीं हो, दूर दूर तक राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा हो, सेवा का कोई काम न किया हो, वैसे लोग आखिर क्यों वोट देंगे? किस लिए वोट देंगे? सिर्फ दूर दूर तक कांग्रेस से कहीं नज़र नहीं आती है। नज़र आता है तो भारतीय जनता पार्टी आती है और नरेंद्र मोदी का काम नजर आता है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in